गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा था। उसके बाद में अगली एक्सरसाइज में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हमारे सिलेबस में हैं। अब एक और मेथड हमारे लिए बचता है और वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो पहली बात तो हम ये जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस हैं। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट डिग्री में अपीयर होती हो और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हों, इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके की जो इक्वेशंस होंगी उन्हें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर p और q दोनों ही x के फंक्शंस होते हैं या कांस्टेंट होंगे। ये x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे, दोनों में से कोई भी एक बात ट्रू होगी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। आप कोई भी जब इक्वेशन आप देखें कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो dy बाई डी एक्स है उसका कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है। अगर 1 है तो वेल एंड गुड, अगर 1 नहीं है तो जो भी dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी इक्वेशन को लिख चुके होंगे तो y का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम p से डिनोट करेंगे और राइट साइड में जो भी x का फंक्शन बचता है उसे हम q से डिनोट करें। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। e रेज टू पावर p dx के इंटीग्रेशंस। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पहली टर्म बनेगी dy बाई डी एक्स इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस पी वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p dx ऑन रेज टू पावर e और इक्वल टू q इंटू ई रेज टू पावर p dx। अब जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं ये दरअसल डिफरेंशिएशन है y इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का। और ये इक्वल है राइट साइड में q इंटू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। आप इसको समझ सकते हैं ये कैसे इसका इंटीग्रेशन है। आप इसको सॉल्व करके देखें। यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं और इनको दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की तरह हम सॉल्व करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला फंक्शन e रेज टू पावर p dx का इंटीग्रेशन ले लें और दूसरे फंक्शन y का डिफरेंशिएशन कर दें तो dy बाई डी एक्स आ जाए। प्लस अब की बारी आप ने जो पहला फंक्शन लिया था e p dx लिया था, एज इट इज रखा था। अब की बार आप जो दूसरा फंक्शन है y लें और
इंटीग्रेशन कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें दूसरे वाले फंक्शन का। तो जब आप दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे इससे हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट साइड जो बन रहा है वो ये है। तो e रेज टू पावर p dx इंटू dy बाई dx। अब y एज इट इज लिखना है। जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा e रेज टू पावर p dx का, तो आपको ध्यान होगा e रेज टू fx का जो डिफरेंशिएशन है e रेज टू fx ही होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर p dx ही होगा। और फिर उसके बाद में आपको जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फंक्शन मेरे पास कौन है, p इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी px, और px का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा p, तो आप कर दें p से मल्टीप्लाई। तो यानी ये है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई पी डी एक्स। और ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, यानी कि जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन 1 की वो दरअसल डिफरेंशिएशन है y इंटू ई पी डी एक्स के इंटीग्रेशन का। अब क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए y इंटू ई पी डी एक्स की, तो मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे डेरिवेटिव का तो हमारे पास नेट रिजल्ट बचेगा y इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और राइट साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और इसका भी हम इंटीग्रेशन कर लें। और यही एक्सप्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है e रेज टू पावर पी डी एक्स, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे IF से डिनोट करेंगे। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर टाइप की हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसका सॉल्यूशन होगा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो भी ये प्रोडक्ट आता है उसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो जब भी सॉल्व करने की बारी आएगी तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे और सीधा ही किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। जो पहली प्रॉब्लम हम ले रहे हैं ये एक्सरसाइज 9.6 से है, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 3x। पहली बात तो हमें पहचान करनी चाहिए कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पर हमने पढ़ा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होती है। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसमें p जो है वो 3 है, कांस्टेंट है यहां पर, और Q है e रेज टू पावर माइनस 3x। इसका हम सीधा सॉल्यूशन लिख देते हैं। इट्स सॉल्यूशन इज, आप सॉल्यूशन फाइंड करें उससे पहले आप एक काम कर लें कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग से फाइंड कर लें, नहीं तो आपको बार बार उसी चीज को रिपीट करना पड़ेगा। तो पहले हम इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e रेज टू पावर p dx होता है।
उसका इंटीग्रेशन आपको करना है p का। तो e रेज टू पावर p का मीनिंग है यहाँ पर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर 3x। आपको कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे उसी में मर्ज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लें इसके लिए। इक्वेशन 1 इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो भी ये प्रोडक्ट आया उसका करते हैं हम इंटीग्रेशन। तो y इंटू e रेज टू पावर 3x इक्वल टू q यानी कि e रेज टू पावर -3x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है e रेज टू पावर 3x। इनका प्रोडक्ट करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो सॉल्यूशन होगा y इंटू ई रेज टू पावर 3x। ये रिजल्ट आया e रेज टू पावर 0 यानी कि 1। तो सॉल्यूशन हुआ y इंटू ई रेज टू पावर 3x इक्वल टू x और प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है इस दी हुई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th क्वेश्चन है, जिसमें हमें सॉल्यूशन करना है cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू टेंजेंट x। यहां पर x जो लिया गया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया गया है, 0 से π/2 के ओपन इंटरवल में है। यहां पर जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना जरूरी है। इसलिए हम cos स्क्वायर x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड हमने करा बाय cos स्क्वायर x। जब हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू वाई। टेंजेंट x को हम sin x अपॉन cos x लिख देते हैं और इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड भी कर देते हैं। यानी ये इक्वेशन चेंज होकर बनती है dy बाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर x इंटू वाई, और राइट साइड बनता है टेंजेंट x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। अब ये एक स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। हम बता भी देंगे इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हम p और q ढूंढेंगे। यहां पर p की अगर हम बात करते हैं, यहां पर p है सीकेंड स्क्वायर x, जो y के साथ मल्टीप्लाई होगा वो फंक्शन होगा p, और राइट साइड में जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो वो होगा q, टेंजेंट x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। p और q जब हम ढूंढ लें तो अब बारी आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ढूंढते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, यानी कि e रेज टू पावर टेंजेंट x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अब हमने ढूंढ लिया है तो हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e रेज टू पावर टेंजेंट x इक्वल टू q, जो कि टेंजेंट x इंटू सीकेंड स्क्वायर x है, उसको करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो e रेज टू पावर टेंजेंट x, और ये जो प्रोडक्ट आया है इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं।
तो यानी अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली राइट साइड को सॉल्व करना है। तो राइट साइड को सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो RHS होगा, अगर हम राइट साइड को सॉल्व करें तो राइट साइड को सॉल्व करने के लिए हम टेंजेंट x को t पुट कर लेते हैं। पुट हमने किया टेंजेंट x इक्वल टू t, तो डिफ्रेंसिएशन अगर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो राइट साइड जो बन गई है वो ये बनी है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t, टेंजेंट x को हमने लिखा t, सेकेंड स्क्वायर x dx को लिखा dt, यानी t इंटू ई का अब हमें इंटीग्रेशन करना है। और ये इंटीग्रेशन केवल बाय पार्ट्स के मेथड से ही हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट फंक्शन t को ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन e रेज टू पावर t को ले लेते हैं। t हम एज इट इज लिखते हैं, et का इंटीग्रेशन करते हैं, e रेज टू पावर t ही होगा माइनस साइन t का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होगा और e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन ये खुद ही है। तो यानी राइट साइड का इंटीग्रेशन हुआ t इंटू ई टी माइनस ई टी, t की वैल्यू पुट कर दें तो टेंजेंट x इंटू ई रेज टू पावर टेंजेंट x माइनस ई रेज टू पावर टेंजेंट x। तो ये हमने राइट साइड को सॉल्व कर लिया। तो अब मैं पूरा सॉल्यूशन भी लिख सकता हूं। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, तो सॉल्यूशन इज y इंटू ई रेज टू पावर टेंजेंट x इक्वल टू ई रेज टू पावर टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x माइनस ई रेज टू पावर टेंजेंट x। और अब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं c को। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए ई रेज टू पावर टेंजेंट x से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप ई रेज टू पावर टेंजेंट x से डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू टेंजेंट x माइनस 1 प्लस c अपॉन ई रेज टू पावर टेंजेंट x। या आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट x माइनस 1 प्लस c इंटू ई रेज टू पावर माइनस टेंजेंट x भी लिख दें। अब मैं अगली जो प्रॉब्लम ले रहा हूं ये 8th प्रॉब्लम है 9.6 से ही। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x dx जिसमें 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। अभी ये जो इक्वेशन है अभी हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले जब आप सॉल्व करने जाए तो आप ये मालूम करें कि किस फॉर्म पर बेस्ड है। क्या वेरिएबल्स सेपरेट हो सकते हैं? तो वेरिएबल्स तो यहाँ सेपरेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि x और y इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या ये होमोजीनियस है? होमोजीनियस भी ये नहीं बन पाएगी क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है एक ही टर्म में डिफरेंट है। तो उसका मतलब ये हुआ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्टेबल होनी चाहिए या रिड्यूसिबल होनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो dy बाई डी एक्स पहले फॉर्म बनाने के लिए कहीं से फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम dy वाली टर्म छोड़ देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई और cot x dx में से माइनस कर लेते हैं 2xy dx को। यहां अगर आप dx कॉमन ले लें तो cot x माइनस 2xy आपको मिल जाता है।
और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। आप dy बाई डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो पहले आप dx से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब आप dx से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy। अब हम कोशिश करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जानते हैं कि राइट साइड में जो टर्म होगी वो सिर्फ x की ही टर्म होनी चाहिए। तो cot x को हम राइट साइड में छोड़ देते हैं और इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू कॉट एक्स। अब ये कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट हो रही, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करना होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिख देते हैं और cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 1 अगर हम कहें तो ये इक्वेशन अब स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की। तो यहां पर हम बता सकते हैं इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप टाइप जरूर बता दें। जब आपको पता लग गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप पी और क्यू भी बता सकते हैं। यहां पर अगर p की बात करते हैं तो p है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हम फाइंड करेंगे। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू पावर p dx यानी कि e रेज टू पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t और उसके बाद हम करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमें मिलता है 2x dx इक्वल टू dt। तो यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो बनेगा e रेज टू पावर dt ओवर t, जिसे आप लिख सकते हैं e रेज टू पावर log t। और हमने डिफरेंशिएशन करते समय भी पढ़ा था, लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने पढ़ा कि e रेज टू पावर log ऑफ fx की वैल्यू fx ही होती है। तो यानी ये फंक्शन बन गया है हमारा t और t का मीनिंग है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमने फाइंड कर लिया है तो अब हम सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर था हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q था cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको करेंगे मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट आएगा उसका कर देंगे इंटीग्रेशन। यानी अब आपको cot x का इंटीग्रेशन करना है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot x का इंटीग्रेशन आपको पता है log sin x है और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड करें तो ये जो एक्सप्रेशन है यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। एक और जो हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 है और 9th क्वेश्चन है
एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जिसे सॉल्व करना है हमें, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम कोशिश करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए मैं y की जो टर्म्स हैं इकट्ठी करता हूं। मैं इसको लिखता हूं x डी वाई बाई डी एक्स। वाई की दोनों टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, y प्लस एक्स वाई कॉट एक्स, और जो x की टर्म है उसे राइट साइड में ट्रांसफर कर दें। तो इक्वेशन बनती है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, इसलिए हम x से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन बनेगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, और ये बन जाएगा x अपॉन एक्स यानी 1। हम लेफ्ट साइड को और सॉल्व कर सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1। इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। तो यानी ये अब कन्वर्ट हो चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहां पर अगर हम p की बात करें तो p है 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और q तो आप देख ही रहे हैं 1 है, इसलिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है और cot x का इंटीग्रेशन log sin x। तो e रेज टू पावर log x प्लस log sin x यानी log a प्लस log b की फॉर्म है, जिसे आप सॉल्व करके log a इंटू b लिख सकते हैं। यानी log ऑफ fx की फॉर्म है e रेज टू पावर, यानी अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद हम लिखेंगे x इंटू साइन x, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हमने फाइंड कर लिया है, तो अब हम सॉल्यूशन सीधा लिख सकते हैं। सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि x साइन x है, और q या यहां पर 1 है तो 1 को x साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड तो हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट साइड को सॉल्व करने के लिए हमें बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, साइन x को सेकंड, तो x एज इट इज लिखेंगे। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस साइन लगाएंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होगा, और माइनस इस साइन को प्लस बनाते हैं, यानी माइनस एक्स कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे जो कि साइन एक्स होगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम करेंगे ऐड जो c होगा, और y इंटू एक्स साइन एक्स। अब आप चाहें तो x साइन एक्स से इसको डिवाइड कर दें, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, जिसमें हमने dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। एक और फॉर्म है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पढ़नी है, और कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम है, इन्हें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।